It's hard to breathe, but that's alright. ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना इन बहारों में दिल की कली खिल गई। तो और भाई लोग कैसे हो यार आप लोग। माफ़ करना काफ़ी दिनों से कोई नई वीडियो नहीं आई, बट अब से वादा करता हूँ डेली गेम प्ले डालूँगा। तो सॉरी यार पुराने बातों के लिए। तो भाई उस वाले गेम प्ले में हम आते हैं कोचिंग की, जो कि हमारे मामा का घर। तो यार मामा के घर जाके ना सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो होता है एक गन ढूंढना, क्योंकि यार गन मिलती नहीं है यहाँ पे। बंदे तो मिल जाते हैं बट गन नहीं मिलती। तो इस घर में आते से ही मुझे मिल जाती है एक AKM। अब बंदों की माँ तोड़ने चलते हैं। तब यहाँ पे आते से ही मुझे एक बंदे का पता चलता है कि वो मुख्तरी का शेक के अंदर है या फिर पीछे है, कहाँ पे मादर को बंदी को रखा है। और यहाँ पर हमारे भाई साहब ने एक गलती कर दी, हमारी AKM को शायद इन्होंने पिस्तल समझ लिया, इसलिए ऐसे डायरेक्ट भग के हमारे सामने आ गए। मगर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो देख लिया ना भैया जी का क्या हाल हुआ। तो यहाँ पे मुझे कुछ पता है। और ये क्या भाई साहब, ये बोट मतलब हम बंदे मार रहे हैं और बोट लूट रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा यार। माना कि बोट PUBG की नाजायज़ औलाद होते हैं, फिर भी अब मुझे यहाँ पर सामने ये 2 स्टोरी में एक बंदा स्पॉट हो चुका था। तो देखो इन्हें कैसे बजाते हैं। तो इन भाई साहब को मारने के बाद हमारे पास हो गई थी एमओ वगैरह कम। तो हमने सोचा अब चलो थोड़ी लूटा लाटी कर लेते हैं, गन वन भी उठा लेते हैं, क्योंकि अकेली AKM ही है हमारे पास। और अकेली AKM अगर कभी रीलोड पे चली गई ना तो नाटक हो जाएंगे यार। तो चलो लूटा लाटी कर ली, अब आगे बंदे देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक भैया जी दिखते हैं जो कि इस गरीबों वाले घर से निकल के सीधे रईसों वाले घर में जा रहे हैं। ऊपर से भैया जी जिस बोथ फॉर्म नॉक किए उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यार भैया जी ऐसे थोड़ी चलेगा, हमारी किल चुराओगे ना तो तुम्हें ही किल कर देंगे। और यहाँ पर आके मुझे पता चलता है कि भैया जी अकेले नहीं हैं, भैया जी के साथ उनके सैया जी हैं। तो चलो दिल को बजाते हैं यार। तो अब इस कुतड़िया से तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक कुतड़िया अब से किल मत चुराना यार, देख कोशिश भी मत करना किल चुराने की, नहीं तो इससे बुरा मारूंगा। तो यहाँ पे भैया जी को लगा कि ये स्मोक के कवर में नहीं किसी सॉलिड सरफेस के कवर में, इसलिए इतने आराम से हील कर रहे थे। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने देखी ना, इसे देखने के बाद मेरा जो जिया है ना वो बैठ जाता है और मेरी गांड फट जाती है। मैंने कहा ओ भैंचो देकर गया गेम प्ले हाथ से। बट ऐसा नहीं होता यार, शायद बंदे का पिंग वगैरह का कुछ इशू होगा, क्योंकि जियो का सस्ता नेट तुम लोग तो जानते ही हो यार कैसा चलता है। तो अगर सस्ते नेट के साथ PUBG खेलोगे ना तो ऐसा ही होगा। चलो अब भैया जी तो गए तो उनकी लूट हथिया ली जाए। तो अब यहाँ पर पोचिंग की हो चुकी थी साफ़, एकदम झाड़ू पोछा सब लग चुका था पोचिंग की के अंदर। तो अब हम गाड़ी की तलाश में जाते हैं, क्योंकि और जगह भी तो साफ़ करना है। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान में साथ नहीं देना क्या। तो गाड़ी मिलते ही हम सीधे लगाते हैं गाड़ी रोज़ॉक हिल्स पे, क्योंकि यार आजकल क्या पता क्या हो रहा है, रोज़ॉक हिल्स पे कुछ ज़्यादा ही इंटेंस फाइट होने लगी है। इस वाले गेम प्ले में नहीं है, मगर बता रहा हूँ आप लोगों को, काफ़ी इंटेंस फाइट नहीं होने लगी रोज़ॉक। तब पहाड़ पे आते से ही हम देखते हैं कि एक भाई साहब खुले में भाग रहे हैं और एक और साइड में है। तो तुरंत लेट जाते हैं, क्योंकि यार हम अकेले हैं, भाई साहब दो।
और जो हमारा लेटने का डिसीज़न जो था ना वो बिल्कुल सही था, क्योंकि भैया रखे थे M4+6X। अगर स्प्रे कनेक्ट कर लेते ना तो यार ऐसे तैसी हो जाती। और हम कोई टिकटॉकर भी नहीं है जो 4 घंटे में एक और नया कंटेंट बना के आप लोगों को सामने रख दे। तो रोज़ॉक क्लियर करने के बाद हम सीधे गाड़ी उठा के लगाते हैं अपार्टमेंट्स, क्योंकि यार कोचिंग की तो वैसे ही बदनाम है। असली कैंपर तो ना अपार्टमेंट्स में ही मिलते हैं। तो यहाँ आकर हमें पता चलता है कि एक भाई साहब हमारे बगल वाली बिल्डिंग में कब्जा करके बैठे हैं, मतलब बिल्डिंग हथिया के बैठे हैं। तो अब देखो क्या ही स्कैम होता है उनके साथ। तो यार कभी भी ऐसे आप कवर में जाओ ना तो कोशिश करो कि लेट जाओ, लेट के हील करो। अगर ऐसे बैठ के हील करते हैं ना तो कोई ना कोई पोर्शन अपने शरीर का बंदे को दिख ही जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है। और इस अपार्टमेंट में जाते ही हमें पता चलता है भाई साहब ये भैया अकेले नहीं थे, भाई साहब टीम अप करे हुए थे किसी के साथ। तो देखो उन्हें भी बजाते हैं। तो यार पता नहीं बंदा खुद को ज़्यादा प्रो समझ रहा था, फिर हमें ज़्यादा नूब, या फिर ये सोच रहा था कि भैंचोद होली चल रही है, हम पिचकारी लेके पानी मारने आ रहे हैं, इसलिए पेन लेके हमारी तरफ भागा। तो अपार्टमेंट्स क्लियर करने के बाद मैं सीधे गाड़ी उठा के आता हूँ ड्रॉप पे, और इस ड्रॉप पे आते ही ना भाई क्या तो स्कैम होता है मेरे साथ, मतलब देखो यार आप लोग खुद। तो भाई क्या ही तो डैमेज दिया था यार बंदों ने, मगर बंदों ने एक गलती कर दी, हम बच गए ना। अब देखो ये बंदे नहीं बचेंगे। तो भाई यहाँ पर इन बंदों ने गाड़ी तो बड़े एग्रेशन में मेरे पास लगाई थी, बट एक गलती कर दी, भाई साहब चलती गाड़ी में से उसी से ज़्यादा डैमेज खा बैठे थे। तो मेरा काम हो गया आसान। कभी भी ऐसे रश करो तो यार ऐसे चलती गाड़ी में से मत करो। तो ये जो बंदे हैं ना खुद ही हमारे पास ड्रॉप की लूट ले रहा, हमें ड्रॉप लूटने जाना ही नहीं पड़ी। तो गन तो थी नहीं भाई साहब, अकेला इनके पास था ग्लीसू, तो हम समझ गए कौन सी गन आई होगी ड्रॉप में। और भाई साहब पबजी वालों ने ना लूट भी बिगाड़ दी और ऊपर से ड्रॉप भी बिगाड़ दी है DVS को डाल के। तो यहाँ पे एक बंदा बोथ फायर देके हमें बुला रहा था, तो अबे साले देख तो लेता पहले बंदे कितने बचे हैं, फिर बोथ फायर देता। और अगर इन भैया जैसी हरकतें करोगे ना तो देख लो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।
तो यहाँ पर मैंने स्कोप इन करा था अपनी सेंसी चेक करने के लिए, क्योंकि क्या है ना, मैं स्नाइपिंग ज़्यादा करता नहीं हूँ, असॉल्टिंग करता हूँ। तो स्कोप खोलते ही मुझे ये 2 बंदे दिखते हैं। देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं, मतलब पीक ले रहे हैं। अगर मुझे उस बंदे पे रश ना करना होता ना, तो भैया को यहीं एक हेडशॉट चिपका देता। तो अब सेंसी मैंसी भी सही हो गई है और बंदे भी मिल गए हैं। और तो अब चलो चलते हैं, पहले भैया जी को बजाएंगे, फिर उन दोनों बंदों को बजाएंगे। तो यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ पता चलती है, बंदा इस घर में नहीं है, बंदा इस घर के बगल वाली गुमटी के अंदर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, मैंने पीछे से एक नेट खींचता हुआ आऊँगा ताकि बंदे को पिन की आवाज़ ना आए, क्योंकि अगर बंदे को आवाज़ आ जाती तो तुरंत रश करके हमें फिनिश भी कर सकता था। तो मैं गया पीछे, मैंने खींचा एक नेट, बट यार नेट थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो गया था। और इसी के साथ आप देखोगे कि जो नेट हमने ज़्यादा कुक कर लिया था वो हमारा एक लोता नेट था, जो कि हम वेस्ट कर चुके थे। तो अब इन भैया पे रश करके ही हमें मारना होगा। तो अब इस बंदे को तो हमने कर दिया था फिनिश। तो अब उसके बाद इन 3 स्टोरी वाले बंदों को देखते हैं। तो एक शॉट हुआ, कनेक्ट तो हेड ही हुआ था, बट शायद बंदे के पास लेवल 3 था। पर यार दूसरे बंदे के साथ ना ऐसा नहीं होने वाला, उसके पास तो लेवल 3 था, बट तू लेवल 2 का हेलमेट लेके क्यों पीक कर रहा है बे? तो यहाँ पर इन दोनों में से एक हो चुका है नॉक। तो अब चलते हैं 1v1 क्लच करने, क्योंकि 1v1 ना 2v1 से ज़्यादा आसान है। तो हम जब तक इधर आते हैं उनमें से एक बंदा जिसे हमने करा था नॉक हो चुका है भाई। तो अब फिर से एक नॉक करना पड़ेगा यार, जबरन डबल मेहनत करा के। ये जो बंदे हैं ना, ये मुझे बहुत परेशान करेंगे यार, कसम से बहुत परेशान करेंगे। इतने तो मैं वीडियो में डाल देता, इतना टाइम इन बंदों से फाइट में लगा। अब यहाँ आप देख रहे हो मेरे सस्ते स्क्रीन गार्ड का कमाल, जो कि 40 रुपये वाला है, जिसे मेरी वीडियो से प्यार हो चुका है। ये जो बंदे थे ना, ये कतई नालायक थे यार। ना तो इन्हें ठीक से दिखाना आता था, ना ठीक से छुपाना आता था। मतलब पबजी खेल क्यों रहे हो बे तुम? ना ही ढंग से कैंप कर पा रहा है, ना ही ढंग से रश कर पा रहा है। देख लो, बात है ना ही ढंग से दिखाना आता, ना ही ढंग से छुपाना आता। तो यार अब ना इन बंदों को कर चुके हैं हम बहुत नॉक। अब होगा इन पे सीधे रश, क्योंकि हमें जोन में भी तो जाना है साले, तुम्हारे साथ ही थोड़ी लगे थे ना। तो यहाँ पे मुझे सामने दिखता है एक बंदा, जो कि भोंसड़ी का ओपन में ऐसे लेटा हुआ था जैसे पबजी इसके बाप का हो। तो अब बचा था एक आखिरी बंदा, उसे जाके अपन करते हैं फिनिश।
तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जानते हो ना क्या करना है। इन बंदों की तरह चूतिया थोड़ी हो आप लोग, जो मतलब ऐसे ही आखिरी बंदा बचा है फिर भी पता है रश करेगा, फिर भी स्मोक डाल के रिवाइव दे रहे हैं।